बड़ी सुशील बच्ची है हमारी। क्यों, सही कहा ना कमला? हाँ जी, सब माता रानी की कृपा है। देखना इस बार 12वीं में भी अपनी सुमन अव्वल आएगी। दिन रात एक कर रखा है उसने पढ़ाई में। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर इसको ट्यूशन लगवा देता, तो वो और अच्छे नंबरों से पास होती। आप फिक्र मत करो जी, देखना हमारी बेटी बिना ट्यूशन के भी अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाएगी। सुमन अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो क्लास में सबसे ज्यादा होशियार थी। कुछ दिन बाद ही परीक्षाएं आ गई और सुमन बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके गांव से कॉलेज बहुत ही दूर था और कॉलेज की फीस भर पाए इतना पैसा भी उसके पिता घनश्याम के पास नहीं था। तो मजबूर होकर सुमन ने पढ़ाई वहीं रोक दी और अब वो घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। फिर एक दिन, माँ सुनो, नवरात्रि आने वाली है, आप एक काम करो, आप खाना बनाओ और मैं पूरे घर की सफाई कर देती हूँ। अरे पर तू अकेली थक जाएगी, चल मैं भी तेरे साथ लग जाऊंगी। क्या माँ, अपनी बेटी को इतना कमजोर समझा है क्या आपने? मैं सब कर लूंगी, आप बस अपनी रसोई संभालो। अच्छा मेरी झांसी की रानी, ठीक है कर ले जो करना है, लेकिन फिर भी कुछ उठाना धरना हो तो मुझे बुला लेना। सुमन घर की सफाई में लग जाती है। उसी बीच रसोई में, कमला, बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि अपनी सुमन को एक अच्छा घर बार मिल जाए जो इसके गुणों को समझे और इसे हमेशा खुश रखे। ऐसा जरूर होगा जी, हमारी सुमन है ही इतनी प्यारी, उसके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा। वक्त बीतता गया, सो घनश्याम ने भी सुमन के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था। और फिर, अरे कमला, अरे कहाँ हो? अरे यहाँ आओ जल्दी। क्या हो गया जी, बड़े खुश लग रहे हो? अरे ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि तुम सुनोगी ना तो तुम तो खुशी के मारे नाचने लगोगी। हाँ। अच्छा जी, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे बगल के गांव में एक लड़का है, उसका नाम किशोर है। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। खेती किसानी करता है और बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। मैं आज उससे मिलके आया, बहुत ही संस्कारी लगा मुझे तो। उसकी और अपनी सुमन की जोड़ी खूब जमेगी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, लेन देन को लेके भी कोई परेशानी नहीं है। मेरी सारी बात हो गई है। मैंने कल उन लोगों को घर पर बुलाया है। क्या? अरे कल ही क्यों बुला लिया? कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। अरे तो कल के बाद फिर नवरात्रि शुरू हो रही है ना, और रही बात तैयारियों की, तो कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, हम जो है वही दिखाएंगे। अगले दिन किशोर अपने परिवार के साथ सुमन के घर आया। सुमन एक नजर में ही किशोर को पसंद आ गई। सुमन को भी किशोर पसंद आ गया था। फिर जाते जाते किशोर के पिता ने सुमन के पिता से कहा, तैयारियां शुरू कर दो भाई साहब, माता रानी ने चाहा तो जल्दी ही बारात लेकर आएंगे हम। ये सुनकर सुमन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई और तय हुआ कि नवरात्रि के बाद दोनों की शादी कर दी जाएगी। इधर सुमन नवरात्रि की तैयारियों में लग गई। फिर नवमी के दिन, बस कर बिटिया, मत कर इतना काम, इसके बाद अगली नवरात्रि तो अपने घर में ही मनाएगी तू, और यहाँ सब मुझे अकेले ही देखना पड़ेगा। क्या माँ, आप भी? अच्छा सुनिए, मैंने चने बना दिए हैं, हलवा बनाने जा रही हूँ, बस आप पूड़ियाँ बना दो, कन्याएं आती ही होंगी। सुमन ने सभी कन्याओं के पैर धोए और फिर उन सबको खाना खिलाया। हर साल सुमन ऐसा ही करती थी, लेकिन इस बार वो थोड़ी भावुक थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगली बार से तो उसे अपने ससुराल में ही नवरात्रि मनानी थी। वक्त बीता और कुछ ही दिनों में सुमन और किशोर की शादी भी हो गई। शादी के बाद किशोर के घर में, हाँ तो सुमन जी, लो हो गई शादी। माता रानी ने मेरी मुराद सुन ली। मतलब? वो मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, मनी मन माता रानी से कह दिया था कि माँ कुछ भी हो जाए, शादी तो इसी लड़की से होनी चाहिए। सच में कितनी सुंदर हो तुम, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। किशोर सुमन से बहुत प्यार करता था और सुमन भी किशोर को जीवन साथी के रूप में पाकर बहुत खुश थी। माता रानी ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी थी, लेकिन अब बारी थी परीक्षा की। एक बार फिर नवरात्रि का त्योहार आने वाला था, लेकिन किशोर इस बीच बहुत परेशान था। वो अपना सिर पकड़कर बैठा था। क्या हुआ? आप ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? ये बारिश देख रही हो, पिछले 3 दिनों से आंधी और बारिश रुक ही नहीं रही है। अपनी फसल तो ठीक है ना? नहीं सुमन, फसल पककर तैयार खड़ी थी, मैं उसे बस काटने ही वाला था, लेकिन आंधी और बारिश की वजह से पूरी फसल खेत में ही बिछ गई। इस बार तो अपने खाने के लिए ही अनाज निकल आए तो बड़ी बात होगी। किशोर का डर सच साबित हुआ। बारिश ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। खेत में ऐसा पानी भरा कि अनाज का एक दाना न निकला। सुमन को पिछली फसल से बचे अनाज से ही काम चलाना पड़ रहा था, और ये देखकर सुमन को भी बहुत बुरा लग रहा था। क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? देखिए, मुझे गलत मत समझना, मैं इसलिए नहीं रो रही कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं है।
मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि इस बार नवमी पर हम कन्याओं को क्या खिलाएंगे। सुमन की बात सुनकर किशोर भी सोच में पड़ गया। उसने यहाँ वहां से कुछ पैसे उधार लेने की भी कोशिश की, लेकिन बारिश ने पूरे गांव के किसानों को बर्बाद कर दिया था, तो हर कोई परेशान था। नवरात्रि शुरू हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा की पूजा करते और उनसे सब ठीक करने की प्रार्थना करते। फिर नवमी वाले दिन, सुनो, तुम्हारे पास कितना अनाज बचा है? मैं जानती हूँ कि आप क्या कहने वाले हैं, नहीं हो पाएगा। 9 कन्याओं का भोजन बन सके इतना अनाज नहीं बचा है, सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। हम बस माता रानी से क्षमा ही मांग सकते हैं। किशोर और सुमन अभी बात ही कर रहे थे कि तभी किसी ने बाहर से आवाज लगी, माई बाहर आओ, देखो कन्याएं आई हैं। किशोर और सुमन ने देखा कि उनके घर के बाहर पूरी 9 कन्याएं एक साथ खड़ी थी। सुमन ने उन्हें देखते ही अपने हाथ जोड़ लिए और उन्हें अंदर आने को कहा। सारी कन्याएं एक लाइन में बैठ गईं और भोजन का इंतजार करने लगी। उधर रसोई में, हे माता रानी, ये कैसी परीक्षा ले रही हो आप? अब मैं क्या खिलाऊं इन कन्याओं को? देखो देखो, डब्बों में कुछ बचा है क्या? किशोर और सुमन एक एक कर सारे डब्बे खंगालने लगे। उन्हें एक डब्बे में थोड़े से चने दिखाई दिए और दूसरे डिब्बे में बहुत ही थोड़ी सी सूजी। किशोर ने दुखी मन से कहा, तुम इन्हीं को पकाना शुरू करो, मैं भाग कर जाता हूँ। देखता हूँ कहीं से कोई थोड़े चने और सूजी अगर और दे दे तो काम बन जाएगा। ये कहकर किशोर वहां से चला गया। सुमन ने माता रानी का नाम लेकर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और जैसे ही उसने चने के डिब्बे से कढ़ाई में चने डालने शुरू किए, चमत्कार ही हो गया। चने के डिब्बे से चने गिरते ही जा रहे थे। चनों से पूरी कढ़ाई भर गई थी, लेकिन चने थे कि डिब्बे से निकलते ही जा रहे थे। सुमन ये देखकर हैरान थी। उसने मन में कहा, हे माता रानी, मुझे पता है कि ये आपने ही किया है। अब जब तक चने बनते हैं मैं दूसरी कढ़ाई में सूजी भुननी शुरू कर देती हूँ। जैसे ही दूसरी कढ़ाई में सूजी डालने के लिए सुमन ने सूजी का डिब्बा खोला तो फिर वैसा ही चमत्कार फिर से हुआ। उस डिब्बे में से ढेर सारी सूजी सूजी कढ़ाई में से गिरती ही जा रही थी और डिब्बा खाली ही नहीं हो रहा था। ऐसा ही घी, तेल और आटे के डिब्बे के साथ भी हुआ। थोड़ी देर बाद सुमन ने कढ़ाई भर के चने, हलवा और पूड़ी बना दी। तब तक किशोर भी आ गया, लेकिन जैसे ही किशोर ने वो सब देखा उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुमन, ये सब कैसे? बताती हूँ, पहले आप मेरे साथ कन्याओं को भोजन करवाइए। सुमन और किशोर ने पूरी श्रद्धा के साथ कन्याओं का पूजन किया और फिर उन्हें भोजन कराया। और जब सारी कन्याओं ने भोजन कर लिया तो उसमें से एक कन्या उठी और देखते ही देखते माँ दुर्गा के साक्षात रूप में बदल गई और बाकी की 8 कन्याएं भी उन्हीं में समा गईं। ये देखकर सुमन और किशोर दोनों हाथ जोड़कर रोने लगे। माते धन्य हो गए हम दोनों, आपके साक्षात दर्शन पाकर हमारा तो जीवन ही तर गया मैया। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने गरीबी और परेशानी में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम दोनों उस पर खरे उतरे। माँ, वो चमत्कार वो आपने ही किया था ना? हाँ पुत्री, और अब वो चमत्कार सदा के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बर्तन कभी खाली नहीं होंगे, लेकिन इस चमत्कार के साथ तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें ही तय करना होगा। जो आज्ञा माता। माता रानी की जय। हेमा माँ दुर्गा में बहुत विश्वास रखती थी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी सास स्वभाव की बहुत कंजूस थी। वो अपने लिए तो जी खोलकर खर्च करती, पर कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करती थी। अगर हेमा किसी को कुछ देने लगे तो उस पर चिल्ला पड़ती थी, सेब ले लो, सेब मीठे मीठे लाल रसीले सेब ले लो। ओ सेब वाले भैया, ये सेब कैसे लगाए? हेमा बहू, ये हाथ में क्या है? माँ जी, वो मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, पर मुझे भूख नहीं है, इसीलिए 1 रोटी इन बूढ़े बाबा को दे रही थी। वो बहुत भूखे दिखाई दे रहे हैं। चुपचाप रोटी को अंदर लेकर जाओ। आटा इतना सस्ता नहीं है जो भिखारियों को बांटते फिरो। अभी नहीं खानी तो रात में खा लेना गरम करके। पैसों की बचत करना सीखो। ये नहीं कि हमारा हाथ खुला हुआ है। हमारे पास अच्छे पैसे हैं तो हम उसको उजाड़ दें। ला भैया, 2 किलो सेब तोल दे। वैसे तू 100 रुपए महंगे लगा रहा है। चल कोई नहीं। ये लो अम्मा जी। कभी कभी हेमा का मन बहुत दुखी होता था, क्योंकि घर में पैसे होने के बावजूद भी वो किसी की सहायता नहीं कर पाती थी। माँ, आपको पता है आज एक नया ग्राहक जुड़ा है। बहुत अच्छी कमाई होगी इन सर्दियों के सीजन में। उस ग्राहक को हमारी फैक्ट्री के स्वेटर बहुत पसंद आए हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है सुमित बेटा। बस तू ऐसे ही खूब पैसे कमाता जा। घर में पैसे जुड़े होते हैं तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती। बस काम अच्छा चलता रहना चाहिए। सुमित का काम अच्छा चल रहा था, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। एक दिन हेमा की सास आंगन में बैठी अपने पर्स में से नोट गिन रही थी।
पर वो बार बार गिनती भूल जाती। एक साधु बाबा द्वार पर बहुत देर से खड़े भिक्षा मांग रहे थे। ये नोट गिनते गिनते तंग आ गई हूँ। ये नोट है या मुसीबत, गिनती ही ठीक नहीं हो रही। ज्यादा पैसा होना भी मुसीबत ही है। माई, बाबा को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, मैं पहले ही इन रुपयों से परेशान हूँ, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। जब तक ये नोट मेरे हाथ में है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। तुम पैसों से इतनी परेशान हो कि एक भूखे को भोजन देने का भी समय नहीं है। माई, अगर तुम इन रुपयों से इतनी ही परेशान हो तो ईश्वर करे तुम्हारी ये परेशानी जल्दी दूर हो जाए, फिर तुम किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना। हेमा की सास का ध्यान अभी भी नोट गिनने में ही था। वो गुस्से से झुंझला रही थी और उसने देखा कि जब वो नोट नहीं गिन पा रही है, इतनी देर में साधु बाबा भी भूखे द्वार से लौट चुके थे। हेमा उस समय घर पर नहीं थी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुमित शाम को घर लौटता है तो उसका मन उदास था। क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? मैंने बताया था ना, जो नया ग्राहक जुड़ा है, जिसने फैक्ट्री में स्वेटर का ऑर्डर लिखवाया था, अचानक उसने मना कर दिया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने तो माल बनवाना शुरू भी कर दिया था, पर उस ग्राहक को विदेश जाना पड़ा। आज ही उसका फोन आया है, वो माल बनवाने को मना कर रहा है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं तो कोई और ग्राहक आ जाएगा। आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ। सुमित की फैक्ट्री में माल पड़ा रहा, पर एक भी ग्राहक ने माल नहीं खरीदा। धीरे धीरे सुमित का सारा काम ठप हो गया और वो कर्जे में डूब गया। घर में पैसों की तंगी आ गई। हेमा और उसकी सास दोनों के सारे गहने बिक गए। मकान गिरवी रखना पड़ा। फैक्ट्री को ताला लग गया और वो लोग बहुत गरीब हो गए। एक दिन हेमा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी वही साधु बाबा फिर से आए। क्या हुआ, आज भी मैं यहाँ से भूखा जाऊंगा? हेमा की सास देखती है ये तो वही बाबा हैं जो कुछ दिन पहले उसके घर से भूखे गए थे। हेमा की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। पहले मेरे घर में रुपया पैसा सब कुछ था, मैं तब भी आपको भूखे पेट भेज रही थी। आज मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, इसलिए मैं आज भी आपको द्वार से भूखा भेजने पर मजबूर हूँ। मुझे माफ करना बाबा, अब हम पहले जैसे धनवान नहीं रहे, हम बहुत गरीब हो गए हैं। रुकिए बाबा, ये रोटी और चटनी आप खा लो। बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया और तुम भूखी रहोगी? बाबा, मैं भूखी कहाँ हूँ। मैंने माँ दुर्गा का नाम लेकर उनके प्रसाद की मिश्री खा ली, मेरा तो उसी से पेट भर गया। जीती रहो बेटी, तुम माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो। घर में ये परेशानियाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि तुम्हारे घर से कभी भी किसी गरीब और बेसहारा को दान पुण्य नहीं हुआ था। तुम माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत धारण करो, माँ दुर्गा से भूल के लिए क्षमा मांगो, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। देखना, तुम्हारे घर की स्थिति पहले जैसी खुशहाल हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत अवश्य रखूंगी। और फिर साधु बाबा के कहने पर हेमा ने विधि पूर्वक सच्चे मन से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने शुरू किए। वो माँ दुर्गा के नाम की जोत जगाती थी, घर में उनका कीर्तन और भजन करती थी, जिसमें उसकी सास और पति सुमित भी साथ देते थे। हेमा ने अभी 3 व्रत ही समाप्त किए थे कि सुमित खुशी से घर लौट कर आता है। माँ, जानती हो, मुझे स्वेटर और टी शर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। दिसंबर तक मुझे ये ऑर्डर तैयार करना है। बहुत जल्दी काम करना होगा। कस्टमर ने मुझे माल बनाने के एडवांस में रुपए भी दे दिए हैं। तू सच कह रहा है बेटा? हेमा बहू, ये सब तेरे द्वारा रखे गए माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत और पूजा का ही प्रभाव है, जो आज सुमित को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। जय माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हेमा के परिवार की खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। सुमित का काम फिर से ठीक हो जाता है। अब हेमा की सास भी दान पुण्य करने के लिए मना नहीं करती थी, बल्कि खुद अपने हाथों से गरीबों को दान देती थी। हेमा के परिवार की आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए वो नियम अनुसार नवरात्रि पर्व आने पर रामनवमी के दिन दुर्गा मंदिर में भंडारा करवाने लगी। कुछ समय बाद माँ दुर्गा की कृपा से हेमा के घर 2 बच्चों का जन्म हुआ। बेटा बेटी के जन्म के बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हेमा के जीवन में संपूर्ण खुशियाँ आ गई थी।